इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें। जन्म एक दुई कहूँ बखान, सावधान सुन सुमति भवा। बाबा कहते हैं सावधान होकर सुनिएगा, सोइएगा मत, मन कहीं भरमाइएगा मत। सावधान। चक्रवर्ती जी महाराज का स्वरूप अनुसंधान चलता रहा, मन प्रभु के प्रेम में रमता रहा, इसलिए जीने का फल, जाने का फल। भरत जी को बुलाया गुरुदेव भगवान ने, सरजू जी के तट पर चंदन की चिता में शरीर समर्पित हुआ। देखो, मृतक कर्म विधिवत करना चाहिए। जी, जीवन भर पिताजी, माताजी, चाचा जी, ताऊ जी सनातन धर्मी रहे और मरते ही बच्चे उनको आर्य समाजी बना देते। इसका सीधा विरोध होना चाहिए। जो सनातन धर्म की मर्यादा है 12 दिन, 13 दिन, 16 दिन, उस मर्यादा का सांगो पांग पालन होना चाहिए। बहुत व्यस्त हैं। अरे व्यस्त हैं तो क्या लाद के ले जाओगे? क्या व्यस्त हैं? कितने व्यस्त हो? ठाकुर जी से व्यस्त हो क्या? भरत जी से व्यस्त हो? कितना व्यस्त हो? जो आर्य समाज में है वो आर्य समाज की परंपरा का निर्वहन करे। कई आर्य समाजी लोग सनातन धर्मी हो गए, थोड़े दिन आर्य समाजी रहे, फिर सनातन धर्मी हो गए। क्यों हो गए? जहां लाभ उधर चल देंगे। नहीं, ऐसा नहीं करो। स्वधर्मे निधनम श्रेयः। हम जो मृतक कर्म करते हैं वह हमारे पितरों को प्राप्त होता है, उसका कोई अर्थ है। आज ध्यान रखिएगा, आज अक्षय नवमी को आंवले के नीचे भोजन बनाकर करना चाहिए। कदाचित अब तो बड़ा कठिन है, कौन बनाए? वहां जाके बनाए कौन? गैस के नीचे तो बहुएं भोजन बनाती नहीं, न माताएं बनाती। हमारी पूजनीय माँ जी आज भी लकड़ी पर ही रोटी बनाती हैं, हमारी सास भी बनाती हैं लकड़ी पर जब हम जाते हैं। तो आंवले के नीचे भोजन करने से पितरों को थाल निकलती है, तो पितरों को संतोष होता है। मैं बार बार ये बात कहता हूं, अपनों के लिए चिंता करो, बुरा नहीं है, लेकिन तुम जिसके हो थोड़ा उनके लिए भी चिंता करो भाई। आगे वालों की तो सब चिंता करते हैं, ऊपर वालों की कौन करेगा? आगे वालों के लिए हम करेंगे और पीछे वालों के लिए हम ही ये भी करेंगे। कितनी बढ़िया पंक्ति है। पित ही तो भरत किन्ह जस करनी, सो मुख लाख जय नहीं बरनी। तो भरत। पूज्य पिताजी के लिए भरत जी ने जो व्यवहार किया वह लाख मुख से कहा नहीं जा सकता। इतना किया। मुझे स्मरण है, हमारे मित्र हैं, उनके मित्र के पिताजी, उनके पिताजी नहीं रहे तो अपने बच्चों की पढ़ाई के कारण वो पिताजी के
किसी कर्म में उपस्थित नहीं हुए। जिन बच्चों को उन्होंने पढ़ाया, आज वो दोनों बच्चे अपनी धर्मपत्नियों को लेकर के स्वदेश से बाहर रहते हैं, कहीं रहते हैं। अब वो अकेले लखनऊ में आनंद मनाते हैं। क्यों? तुम्हारे पास तुम्हारों के लिए समय नहीं है, तो तुम्हारे तुमको देख रहे हैं, उनके पास तुम्हारे लिए नहीं बनेगा, क्योंकि जो हम करेंगे वही भरेंगे। रोते हैं हमारे आते नहीं है, भले आप नहीं गए, आपने जो दिखाया वो आपके दिखा रहे हैं। देखो, सामान्य आदमी घंटे भर की सोचता है, असामान्य जीव 12 घंटे की सोचता है, और ऊपर का जीव 12 दिन की सोचता है। लेकिन हम लोग जो कथावाचक है ना, ये 12 साल का सोच करके ही कथा सुनाते हैं कि 12 साल बाद क्या होगा। इसलिए मस्तिष्क में, चित्त में, व्यवहार में वही तत्व रहता है। श्रद्धांजलि सभा का आयोजन हुआ चक्रवर्ती जी महाराज हेतु, और श्रद्धांजलि सभा में ही उत्तराधिकार सौंपने का गुरुदेव ने निर्णय ले लिया। महाराज का प्रस्ताव हुआ, गुरुदेव भगवान का, तात श्री सुमंत्र जी का अनुमोदन और मां का भी अनुमोदन आया। भरत जी ने हाथ जोड़ लिया। गुरु जी ने बहुत कहा, मैंने बहुत सुनाया है, आपने कई बार सुना होगा, राय राजपद तुम कहूँ दीना, पिता बचन फुर चाहिए कीना। महाराज ने राजपद आपको दिया, ये बात सत्य नहीं है, तथ्य आप जानते हैं। महाराज तो राम जी को नृप जुवराज राम कहु देहु, जीवन जन्म लाभ किन लेहु। हे महाराज, राम जी को युवराज पद पर बैठाइए, ये अंतर मन ने कहा था। गुरुदेव के पास गए तो गुरु जी ने भी कह दिया, सुदन सुमंगल तब ही जब राम हो ही युवराज। तो चक्रवर्ती जी ने क्या निर्णय किया? राम जी को जो राजपद पर बैठाना है। इधर मंथरा का सहयोग मिला, जीवन में स्मरण रहे। अपने अति निम्न वर्ण के व्यक्ति से, निम्न चिंतन करने वाले व्यक्ति से टॉप ऑर्डर को कभी 6th क्लास की राय लेकर व्यवहार नहीं करना चाहिए, वरना राजपाट सब समाप्त हो जाएगा। राय किससे करें, इसकी भी एक श्रेणी है, क्योंकि कोई निम्न वर्ण का व्यक्ति यदि आपको कोई राय दे रहा है तो सदैव स्मरण रखना कि उसमें उसका पहले अपना स्वार्थ निहित तो होगा, तब वो राय देगा। कोई भी नीचे का व्यक्ति अपनी बख्शीश का स्मरण करके तब सुझाव रखता है, और इसी से सत्ता समाप्त हो जाती है। राय किसकी लें, इसकी भी एक श्रेणी है, कौन किससे राय लेगा। गाय माता बकरी से राय लेगी तो निश्चित मानो कि शरीर शांत करना पड़ेगा। बहुत सारी जातक कथाएं, पंचतंत्र की कथाएं इस प्रकार हैं। एक सियार था, सियार, उसने गधे को पटा लिया। कहा, आप बाहर खाते रहते हो, अंदर जंगल में ये घासें हैं। गधा तो आप जानते हैं, गधा रोड किंग होता है। गधे के पास सब कुछ होती है, बुद्धि छोड़कर। इसलिए किसी को गधा नहीं बोलना चाहिए। नहीं बोलना चाहिए। गधा उसको कहते हैं जिसके बुद्धि एकदम न हो। गधे के बारे में कहावत प्रचलित है कि रस्सी नहीं होती है उसके स्वामी के पास, और झूठ ही है ऐसे ऐसे हाथ कर देता है, तो जब तक वो हाथ झूठा न खोलेगा तब तक गधा वहीं खड़ा रहेगा। इतनी बुद्धि नहीं होती है उसकी।
तो सियार ने पटाया और ले गया इसको। सियार शेर से मिला हुआ था। किस कारण? शेर के यहां भक्षण भोज्य बनने का समय था सियार का। ये पंचतंत्र की कथा है। तो सियार तो आप जानते हैं चालाक जीव होता है। उसने कहा, राजा साहब, हमारे इतने से मांस में आपका क्या होना है? मैं आपको बड़ा सा जीव लाता हूं, लेकिन थोड़ा मेरे को भी दीजिएगा। देखिए स्वार्थ, ये होता है निम्न व्यक्ति के सोचने का ढंग। ले आया, घनघोर जंगल जब आया तो सियार अपना शंख ध्वनि किया। राजा साहब घुर्राए, चला भाग, और राजा साहब का पंजा पड़ा। बेचारा घास तो मिली नहीं, शरीर और शांत हो गया। राजा साहब ने अपना काम तमाम किया और जो बचा था वो सियार को प्राप्त हुआ। तो छोटा व्यक्ति, सेवादार व्यक्ति हित की भी कहेगा तो अपने स्वार्थ को प्रथम रखेगा, फिर आपको हित की। तो वो हित क्या करेगा? लेकिन अपवाद भी सर्वत्र है। इसी धराधाम पर पन्नाध्याय भी रही। भक्तराज केवट भी भय, भिल्ल परिवार में जन्मी परम भक्त्या मां शबरी भी भई। भक्त प्रवर रविदास जी महाराज भी भय। अपवाद सर्वत्र है साहब। तो भरत भैया ने अपना निवेदन रखा, पूज्य पिताजी ने राज हमको नहीं दिया। पूज्यपाद गुरुदेव भगवान कहते हैं, भरत जी ने अर्थ किया, राय राजपद तुमको दीना। महाराज ने राजपद हमको दिया, अर्थात राजा का पद दिया है। तो राजा कौन है? अतो राजा राम अवध रजधानी। मेरे पूज्य पिताजी ने राम जी का पद हमको दिया, इसलिए आपन दारुण दीनता सब ही कहूं सिरुना। देखे बिन रघुनाथ पद जिय गए जननी। मैं अपनी दीनता आपको निवेदन करता हूँ। प्रातःकाल प्रभु के श्री चरणों में प्रस्थान करेंगे, भगवान के श्री चरण कमल के दर्शन मिलेंगे और तत्पश्चात प्रभु जो आज्ञा देंगे हम उसका पालन करेंगे। जी, मैंने कल भी निवेदन किया, आज भी आपसे कह रहा हूं, अधिकार और कर्तव्य दोनों मिल रहा हो तो कर्तव्य का चुनाव करना चाहिए, अधिकार को प्रणाम करना चाहिए। जो कर्तव्य करता है उसके पास अधिकार स्वतः दौड़ कर आते हैं, और जो कर्तव्य न करके अधिकार के लिए रत रहता है उसका अधिकार भी चला जाता है, स्वास्थ्य भी बिगड़ जाता है। भरत जी ने कर्तव्य का चुनाव किया। कर्तव्य क्या है? राजा राम स्वबस भगवानु। अयोध्या के राजा कौन? अत चाहिए धर्मशील नर नाहु। अयोध्या जी की राजसत्ता पर धर्मशील राजा चाहिए साहब, हमारे जैसा नहीं। नाम का प्रस्ताव हुआ, पिताजी का महाप्रयाण हो गया, मेरी माताओं का क्या कहें, योग बदल गया। अवध का उत्पात ऐसा उपस्थित हुआ, श्री सीताराम जी लक्ष्मण भैया बन चले गए। मेरे जैसे व्यक्ति मोहिराज हठ देई हहु जबही, ये रसा रसातल जाई ही तबही। भरत जी अपने बारे में कह रहे हैं। आज का व्यक्ति केवल अपनी प्रशंसा करता, मैंने ये किया, मैंने वो किया, मैं ऐसा करता हूं, मैं तैसा करता हूं। अरे तुम क्या करते हो? दूसरे से काहे बखान करते हो? मैंने जो किया इसका गुणगान करने से हमारा ही पुण्य नष्ट होता है।
इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें।